गर्मी का मौसम शुरू है और यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ चुकी है और शायद यही गर्मी हमें इंडिया बांग्लादेश के सेकंड T20 में देखने मिल सकती है। दिस इज निशा मानकर, वेलकम टू म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंस द आउटसाइड व्यू। बेटा, इस साल का जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट पे डाल देंगे। हर महीने ब्याज का पैसा आता रहेगा। अगर रेगुलर इनकम ही चाहिए तो आप वो पैसे फिक्स्ड इनकम फंड्स में डाल दो। वो क्या होता है? वो एक तरह के म्यूचुअल फंड्स है। म्यूचुअल फंड से भी कभी फिक्स्ड इनकम आता है क्या? फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए ब्याज देने वाली कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी मार्केट में नहीं। सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान से आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी आता रहेगा। म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सेकेंड मैच की प्रीव्यू की बात करने से पहले चलिए पिछले मैच का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। इंडिया की बात करें तो हरमनप्रीत कौर और शफाली वर्मा का WPL का सेम फॉर्म हमें बांग्लादेश में कैरी होते हुए दिखा और रेणुका की बॉलिंग के चलते इंडिया ने फर्स्ट T20 में जीत हासिल की। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो निगर सुल्ताना अकेली ऐसी प्लेयर रही जो एंड तक बैटिंग करती रही और पिछले कुछ मैचेस से हमने देखा है कि निगर सुल्ताना अकेले एक साइड से बैटिंग करती है और दूसरे एंड से उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाती। दो स्ट्राइक बॉलर जिन पर हमारी निगाहें होंगी। पहली प्लेयर होंगी रेणुका सिंह ठाकुर। लास्ट टाइम जब रेणुका सिंह ठाकुर सिलहट में खेली थी वो था एशिया कप 2022 का फाइनल, जब उन्होंने 3 विकेट्स लेकर वो प्लेयर ऑफ द मैच बनी थी और अब फर्स्ट T20 में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने वही परफॉर्मेंस रिपीट किया है। सेकंड प्लेयर होगी नहिदा अख्तर, जो फर्स्ट T20 में अपनी टीम के लिए महंगी साबित हुई, लेकिन हम सभी को अच्छे से पता है कि वो अपने होम कंडीशन में किस तरह से परफॉर्म कर सकती है। तो हम सब तो उनसे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो सेकंड T20 में अपना बेटर परफॉर्मेंस दिखाए। लास्ट मैच में हमने बात की थी स्मृति मानना अगेंस्ट ऑफ स्पिनर और इस मैचअप सेगमेंट में हम बात करेंगे हरमनप्रीत कौर अगेंस्ट लेग स्पिनर। सारा ग्लेन ने हरमनप्रीत कौर को 4 बार आउट किया है और हरमनप्रीत कौर को लेग स्पिनर के अगेंस्ट तकलीफ तो होती है। अब निगर सुल्ताना सेकंड T20 में ये जरूर ध्यान रखेगी कि वो हरमन के अगेंस्ट किसी लेग स्पिनर को लाए। और लेग स्पिनर की बात हो रही है तो राबिया खान का दबदबा तो फर्स्ट T20 में आपने देखा ही है, तो लेग स्पिनर के अगेंस्ट हरमनप्रीत कैसे खेलती है ये देखना मजेदार होगा। हमारे अगले सेगमेंट स्टैट्स कॉर्नर पर हम फिर से बात करेंगे रेणुका सिंह ठाकुर के बारे में। लास्ट मैच की सेकेंड इनिंग्स में हमने देखा कि रेणुका सिंह ठाकुर पावर प्ले में क्या कमाल कर सकती है और लास्ट मैच ही नहीं बल्कि उनके लिए तो ये आम बात हो चुकी है। नो मैटर अपोजिशन में कौन है या फिर वो कौन से ग्राउंड पर खेल रही है, अगर रेणुका सिंह ठाकुर पावर प्ले में बॉलिंग करेगी मतलब विकेट्स आने के चांसेस हमेशा हाई है और इसीलिए सेकंड T20 में भी हमारी नजरें होगी रेणुका सिंह ठाकुर के स्पेल पर। प्रेडिक्टेड 11 की बात करने से पहले विमेंस क्रिक जोन को फॉलो करना मत भूलिएगा। लेट्स टॉक अबाउट द प्लेइंग 11 देन। इंडिया से एस सजना का डेब्यू हुआ और इंडिया की पहली जीत के चलते इंडिया शायद सेम प्लेइंग 11 के साथ आगे खेलेगी और हम आशा करते हैं कि आशा शोभना को सेकंड T20 में खेलने का मौका मिले। बांग्लादेश की बॉलिंग अच्छी थी लेकिन बैटिंग थोड़ी निराशाजनक रही और क्योंकि पहली ही मैच हुई है तो बांग्लादेश शायद सेम 11 के साथ आगे खेलेगी। सेकंड T20 कौन जीतेगा, इंडिया या बांग्लादेश? आप आपके प्रेडिक्शंस हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। हम फिर मिलेंगे म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंस द आउटसाइड व्यू में।